नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष जोशी स्वागत करता हूं आप सभी का मैथमेटिक्स की क्लासेस में। आज की वीडियो में हम ऑपरेशन ऑन सेट्स का टॉपिक शुरू करेंगे, जिसमें हम ये सीखेंगे कि दो या दो से ज़्यादा सेट्स के बिटवीन किस तरीके के ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। तो जो सबसे पहला हमारा ऑपरेशन है वो है यूनियन ऑफ सेट्स के बारे में। यूनियन ऑफ सेट्स में क्या होता है कि अगर हमारे पास मान लीजिए दो सेट्स हैं जिसमें एक सेट ए और एक सेट बी है, तो सेट ए के एलिमेंट्स और सेट बी के एलिमेंट्स मिला के जो एक सेट बनेगा उसे हम ए यूनियन बी कहते हैं। यही बात हमारी यहाँ पे बताई गई है कि जो यूनियन ऑफ टू सेट्स यानी दो सेट्स का जो यूनियन होगा ए और बी का, जिसे हम इस तरीके से मैथमेटिकली डिनोट करेंगे ए यूनियन बी को। तो ये हमारा इस तरीके से डिनोट करा जाएगा। इसका मीनिंग ये होगा कि इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स, उन सभी एलिमेंट्स का जो ए के अंदर मौजूद हो सकते हैं या फिर बी के अंदर मौजूद हो सकते हैं या फिर वो दोनों में मौजूद हो सकते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल के थ्रू हम इस बात को समझें तो मान लीजिए हमारे पास एक सेट ए है जिसके अंदर 3, 4, 5 और 6 चार एलिमेंट्स गिवन है, और एक सेट बी है जिसके अंदर 4, 6, 8 और 10 ये चार एलिमेंट्स गिवन है। तो जब हम इनका यूनियन करेंगे तो इन दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स एक सेट के अंदर आ जाएं। तो यहाँ पे हमारा 3 है तो हमने इस 3 को नोट डाउन करा, 4 को नोट डाउन करा, 5 एंड 6, तो ये तो सारे एलिमेंट्स आ गए सेट ए के। इसी तरीके से अगर हम सेट बी की बात करें तो 4 इसमें ऑलरेडी मौजूद है तो हम 4 को रिपीट नहीं करेंगे। इसी तरीके से सिमिलरली 6 भी इसमें ऑलरेडी मौजूद है तो हम इसे भी रिपीट नहीं करेंगे। तो सेट 8 और एलिमेंट जो 10 है ये सेट के अंदर लिख दिए जाएंगे। तो ये जो सेट हमारा बना है इसे हम ए यूनियन बी कहते हैं। ये हमारी यूनियन का मीनिंग है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए हमारे पास दो से ज़्यादा सेट्स यानी एन सेट्स हैं, एक A1, A2, A3 ऐसे करते करते ना जाने 10, 15, 20 जितने भी सेट हों, तो उन सबको हम यूनियन जो है वो इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, या फिर हम इसको इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं। ये कहलाता है हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म, ये हमारी होती है कॉम्पैक्ट फॉर्म में। तो ये हमारा यूनियन इस तरीके से काम करता है सेट्स के ऑपरेशंस में। इसी तरीके से जो अगला हमारा ऑपरेशन है वो है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में क्या होता है कि अगर हमारे पास दो सेट्स हैं ए और बी, तो दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे उन कॉमन एलिमेंट्स का जो सेट बनता है वो हमारा ए और बी का इंटरसेक्शन कहलाता है। तो यही बात यहाँ पे लिखी गई है कि दो दो सेट्स ए और बी का जो इंटरसेक्शन है, जिसे हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, उन सभी एलिमेंट्स का वो सेट होगा जो विच आर कॉमन टू बोथ ऑफ देम, यानी जो ए और बी दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हों। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमारे पास एक सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट 1, 3, 5, 7, 9 ये 5 एलिमेंट्स हैं, और एक सेट बी है जिसके अंदर एलिमेंट 2, 3, 5, 7, 11, 13 जिसमें ये 6 एलिमेंट्स हैं। तो अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो हम इनमें कॉमन एलिमेंट्स देखेंगे। तो जैसे यहाँ पे 1 है लेकिन यहाँ पे 1 नहीं है तो ये कॉमन नहीं हुआ। यहाँ पे 3 है और इस केस में भी हमारे पास 3 है तो ये कॉमन एलिमेंट हो गया। सिमिलरली यहाँ पे 5 है और यहाँ पे भी हमारे पास 5 एलिमेंट है तो ये भी कॉमन है, और एक ही हमारा एलिमेंट 7 एंड 7, तो ये तीन एलिमेंट्स हमारे दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो यही हमारा ए इंटरसेक्शन बी कहलाता है, इसे हम ए इंटरसेक्शन बी कहते हैं। इसी तरीके से अगर हमारे पास दो से ज़्यादा सेट्स या कितने भी एन सेट्स गिवन हो तो उनका इंटरसेक्शन हम इस तरीके से एक्सपेंडेड फॉर्म में डिनोट करते हैं या इस तरीके से कॉम्पैक्ट फॉर्म में डिनोट करते हैं। दूसरी बात, अगर मान लीजिए अगर इंटरसेक्शन में कोई भी सेट हमारा कॉमन नहीं आता, मतलब दो ऐसे सेट्स हैं जिनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, तो उन्हें हम डिसजॉइंट कहते हैं, और अगर कॉमन आते हैं तो उसे हम इंटरसेक्टिंग सेट्स बोलते हैं या इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स कहलाता है। तो ये बात है हमारी इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की। तीसरा जो हमारा ऑपरेशन है वो है डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स में क्या होता है कि अगर हमारे पास दो सेट्स हैं ए और बी, जिसे हम इस तरीके से डिनोट करते हैं ए माइनस बी, इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स विच बिलोंग टू ए बट डू नॉट बिलोंग टू बी। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो हमारे पास एक सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट 1, 2, 3, 4 और 5 ये 5 एलिमेंट्स हैं, और सेट बी के अंदर हमारे पास 1, 3, 5, 7 और 9 ये 5 एलिमेंट्स हैं। तो जब हम ए और बी का डिफरेंस निकालेंगे तो हमें ये देखना है कि जो ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स होने चाहिए जो सिर्फ ए के हों लेकिन उसमें बी के एलिमेंट्स मौजूद ना हो। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे ये 1 है तो जो कि बी में मौजूद है तो ये 1 यहाँ से कैंसिल कर दिया जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे 3 कैंसिल कर दिया जाएगा और 5 कैंसिल कर दिया जाएगा। तो जो प्योर ए के जो सेट्स या ए के एलिमेंट्स हैं वो हमारे 2 और 4 बचते हैं, तो ये हमारा कहलाता है ए माइनस बी। सिमिलरली अगर हम बी माइनस ए निकाल दें तो इसका मतलब सिर्फ बी के एलिमेंट्स होने चाहिए जिसमें ए के एलिमेंट मौजूद ना हो।
तो सिमिलरली यहाँ पे 1, 3 और 5 एलिमेंट्स को अगर हम हटा दें तो 7 और 9 जो है वो बी माइनस ए आता है। इस कंक्लूजन से हमें ये पता चलता है कि जो ए माइनस बी होता है वो कभी भी इक्वल नहीं होगा बी माइनस ए के। तो ये बात समझाई गई हमारे डिफरेंस ऑफ सेट्स के अंदर। अब अगला ऑपरेशन जो है हमारा वो है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स जो है वो हम इस तरीके से डिनोट करते हैं ए डेल्टा बी से। और ये इस तरीके से डिफाइन होता है कि जो a माइनस बी यानी a में से b के जो एलिमेंट हम हटा देते हैं और b में से जो a के एलिमेंट हटा देंगे तो जो दोनों सेट्स होंगे उनके एलिमेंट्स को मिला के या यूनियन जो होगा वो हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए बी कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास सेट A है जिसके अंदर ये 4 एलिमेंट्स हैं A, B, C एंड D, और एक सेट B है जिसके अंदर हमारे ये 4 एलिमेंट्स हैं। तो सबसे पहले हम डिफरेंस निकालते हैं A माइनस बी का। तो इस सेट A के अंदर जो भी B के एलिमेंट्स मौजूद हैं वो अगर हम हटा दें तो B के जो एलिमेंट्स हैं वो B और D हैं, तो B को हटा दें और D को हटा दें तो A माइनस बी जो है वो A और C एलिमेंट्स आएंगे। इसी तरीके से अगर हम सेट B में से A के एलिमेंट्स हटा दें तो B और D अगर यहाँ से रिमूव कर दिए जाएं तो हमारे पास B माइनस ए जो है वो आएगा हमारा F और G एलिमेंट। अब अगर हम इन दोनों सेट्स का मतलब ये जो डिफरेंसेस सेट्स हैं अगर हम इन दोनों का यूनियन कर दें तो यूनियन में ये दोनों एलिमेंट और ये दोनों एलिमेंट एक सेट्स में जब हम लिख देंगे तो ये हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट टू सेट्स कहलाता है। तो ये हुई बात हमारी इस ऑपरेशन की। अब जो लास्ट जो ऑपरेशन है वो हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में क्या होता है कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक सेट यू है जो यूनिवर्सल सेट को बिलोंग करता है और एक सेट कोई भी एक सेट है ए, तो जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए है वो एक तो या तो इस तरीके से डिनोट करा जाएगा या हम इसको इस तरीके से या इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं। तो अलग अलग बुक में ये अलग अलग तरीके से स्पेसिफाई होता है। तो चाहे वो कोई सा भी हो वो हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कहलाता है। इसका मीनिंग क्या होगा कि इज द सेट कंसिस्टिंग, इस कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट जो सेट होगा इसके अंदर कंसिस्ट करेंगे ऑल द एलिमेंट्स ऑफ यू, यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट इसमें कंटेन करेंगे जो एक में मौजूद ना हो, विच डू नॉट बिलोंग टू ए। यानी अगर हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो अगर एक यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर 1 से लेके 10 नेचुरल नंबर्स हमें गिवन है और एक सेट ए है जिसके अंदर हमारे पास ये एलिमेंट्स हैं 6, 1, 2, 3, 5, 7 एंड 9, तो जो ए कॉम्प्लीमेंट होगा वो सेट होगा या उन एलिमेंट्स का सेट होगा जो ए में नहीं हो। जैसे इस यूनिवर्सल सेट में से अगर हम ए को कंपेयर करें तो जैसे यहाँ 1 है, 2 है, 3 है लेकिन 4 नहीं है तो 4 हमारा कॉम्प्लीमेंट में आएगा। इसी तरीके से यहाँ पे 6 नहीं है, 8 नहीं है और 10 नहीं है, तो ये सारे एलिमेंट्स जो हैं ये ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर आएगा। तो फाइनली हम इसमें ये कंक्लूजन निकालते हैं कि जो ए कॉम्प्लीमेंट है वो बेसिकली कुछ नहीं है, यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट्स या ए के सेट्स को हम हटा देते हैं तो वो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। तो इस तरीके से ये हमारे ऑपरेशन ऑन सेट्स जो हैं परफॉर्म किए जाते हैं। अब आप इसकी रिवीजन कर सकते हैं। धन्यवाद।